आपको भौजाई से कैसे प्यार हो गया है? देखिए, हम उसके मतलब नजरों के सामने बराबर रहते थे। एक दिन के बात हुआ कि जब 2004 आया तो हमको जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और बोली कि ये काम कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, आपको मुझसे बोलना है। तो आपको लैला मजनू से भी बड़ा प्यार है? लैला मजनू क्या प्यार करेंगे जितना हम लोग किए हैं। हमारे लिए जब इसके पति लेटरिन में जाते थे ना खैनी बनाने के लिए, मतलब इसके पति जब लेटरिंग करने के लिए जाते थे उतना वक्त में हमसे भेंट कर लेती थी। हम उसका नौकरी लगवा दिए मिडिल स्कूल माझागढ़ कस्तूरबा में। क्या चीज का? रसोईया में नौकरी लगवाए। मैं सीनियर ऑफिसरों से बात करके उसको लगवा दिया तो एक टीचर से वो फंस गई। हम दोनों का ब्रेकअप होगा। किसका? बबीता देवी और मेरा। यानी कि आपके भौजाई का आपसे जी। अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है? ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया के सामने ब्रेकअप होगा। वो कैसे ब्रेकअप होगा सामने? मान लीजिए कोर्ट कचहरी से कागज बाउंड मंगाएंगे और थाना से हम बाउंड बनवाएंगे, ये तुम्हारे और इसके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। हमारे साथ एक मुखिया जी है, इनको अपने भौजाई से प्यार हो गया था और भौजाई के चक्कर में ये पड़े तो इनकी भौजाई को एक मास्टर साहब से प्यार हो गया था। बाकी इनकी एक अनसुनी कहानी है जिसे सुन करके शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको भौजाई से कैसे प्यार हो गया है? देखिए, हम उसके मतलब नजरों के सामने बराबर रहते थे। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई हमारा चल रहा था तो उनके दयादिन के घर हम रह रहे थे। तो बात हुआ कि उसके दयादिन के घर रह रहे थे तो बात हुआ कि ए बाबू है सुनी ना, थोड़ा काम कर दी, तो हम काम कर देते थे। ऐसा ही करते करते हमको मतलब वो फंसा दी। एक दिन के बात हुआ कि जब 2004 आया तो हमको जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई और बोली कि ये काम कीजिए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, आपको मुझसे बोलना है। मैंने बोला कि मैं ये कांड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं किसी का नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ, काहे कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते हम। उसके बाद क्या हुआ? हाँ। उसके बाद ये बात हुआ कि ये मर्दानगी पर गई। हाँ। कि आप मर्द नहीं हैं। हाँ। आपसे तो अच्छा एक कुत्ता है, अगर कुत्ता को भी ऐसे अगर दाव दे तो छोड़ेगा नहीं। और मर्दानगी पर बात आई तो मैंने बोला ठीक ही है, चलो हम दिखाते हैं अपना मर्दानगी। मर्दानगी अपना दिखाए तो मान लीजिए पूरे रात, उसके बाद से दिन रात हम लोग 2004 से लेके 2011 तक कंटिन्यू हम लोग पति पत्नी के तरस हुए। पूरा घर में खुलियाम, कोई नहीं बोलता था। मतलब इसी तरह से हम लोग का प्यार चलता रहा। मुखिया का जब चुनाव आया था 2021 में तो 2 जनवरी का सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, लेकिन हमारा प्यार मोहब्बत 2 जनवरी को अरेस्ट करा के हमारा गाड़ का बखोरवा झाड़ दिया। अच्छा। कम से कम 130 लाठी हमको पिटवाई थी कैमरे के सामने। मैं एक पार्टी का नेता हूँ, मैं नेतागिरी करता हूँ, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन रंडी और बरचलन औरत का मैं सम्मान नहीं करता हूँ। हम उसका नौकरी लगवा दिए मिडिल स्कूल माझागढ़ कस्तूरबा में। क्या चीज का? रसोईया में नौकरी लगवाए। बोल रही थी कि हमारा नौकरी लगवा दीजिए, नहीं तो आपके भैया हमको बाहर लेकर चले जाएंगे, तो हम दोनों का मिलन नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा जे चलो ठीक है। तो मैं मुखिया का चुनाव लड़ा हूँ तो मेरा भी पैरवी होता है, मेरा भी कोई बात मानता है, मेरे ऊपर भी सीनियर है। मैं सीनियर ऑफिसरों से बात करके उसको लगवा दिया तो एक टीचर से वो फंस गई। वो टीचर उसको भाव देने लगा और बोला कि तुम इसका बॉडीगार्ड हो, चलो यहाँ से हटो, इसको गेट के बाहर करो। एक गार्ड ने हमारे गेट में हाथ लगाकर गेट से बाहर कर दिया। बबीता देवी को उसने डील कर लिया कि तुम्हें नौकरी देंगे, लेकिन संडे के दिन तुम्हें मिलना है। संडे के दिन मैंने फिर गया, मैं काम पर नहीं गया। मैं काम के बहाने संडे के दिन जब जाकर देखा तो देखा कि दोनों रूम में की जो है स्टोर उसमें से निकल रहे हैं। तब मैंने पूछा कि आप बताइए कि आप टीचर हैं तो आप संडे के दिन क्यों आए हैं, आप संडे के दिन क्यों आए हैं? तो मेरा नौकरी है, तुम मेरा ड्यूटी समझाओगे। उस महिला के साथ उसका नाजायज संबंध हुआ। जब बबीता देवी को 2-4 थप्पड़ मारे तो बोली कि चलो आज हम आपको भी कुछ बात बताते हैं, आप मेरे घरे आइए, हम आपसे भेंट करेंगे। अब हमको भी बुलाकर हमसे भेंट कर ली। तो आपको लैला मजनू से भी बड़ा प्यार है? लैला मजनू क्या प्यार करेंगे जितना हम लोग किए हैं। हमारे लिए जब इसके पति लेटरिन में जाते थे ना खैनी बनाने के लिए, मतलब इसके पति जब लेटरिन करने के लिए जाते थे उतना वक्त में हमसे भेंट कर लेती थी। हाँ, आप बताइए जो इसका मेरा प्यार इतना गहरा था कि जब इसके पति लेटरिन जा रहे थे
5 मिनट में हम दोनों का भेंट हो जाता था। एक दिन इसका पति रंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरा चप्पल छूट गया। तो पंचायती हुआ तो पंचायती में बहुत इसको मारा पीटा, लेकिन ये बोली कि हम इसके साथ अगर इससे बदनाम है तो इन्हीं के साथ रहेंगे, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अपने पति से भी ये बात कर दी है। आज भी आप जाकर उससे इंटरव्यू ले सकते हैं। मैं अपने पत्नी और बाल बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसको नहीं छोड़िएगा। मैं आज से छोड़ दिया हूँ उसे। वो कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस से मुझे पिटवा रही है। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैं एक नेता हूँ और किसी नेता का ये शोभा नहीं देता है जो कोई प्रज्वलन में हरा औरत किसी थाना में जाकर। क्या कहिएगा अब प्यार करने वाले को, क्या कहिएगा? देखिए, मैं चाहूंगा जो लोग प्यार करते हैं शादीशुदा महिलाओं से प्यार वो लोग नहीं करें। अगर ये लड़की होती तो मैं कब के शादी करके भाग गया होता, लेकिन ये औरत है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, उस समय बताइए, आप दिल से प्यार करते थे या ऐसा ही मजा लूट रहे थे आप भी? अरे हम तो उस समय मतलब दिल से प्यार नहीं था, लेकिन हमको 2008-9 से इतना हो गया कि हम उसके बगैर सो नहीं सकते थे। अच्छा, वो हमारे शुरू में आप प्यार नहीं किए थे? नहीं, ऐसा ही बस मजा ले रहे थे। मतलब कि जाने दो यार, टाइम पास कर रहे हैं, भौजाई है अच्छी है। लेकिन साला हमें कब हो गया ये हम खुद को हमको मालूम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, इस सब चीजों में सुधार कैसे होगा? सुधार देखिए, एक ही बात होगा, हम दोनों का ब्रेकअप होगा। किसका किसका? बबीता देवी और मेरा। यानी कि आपके भौजाई का आपसे? जी। अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है? ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया के सामने ब्रेकअप होगा। वो कैसे ब्रेकअप होगा सामने? मान लीजिए कोर्ट कचहरी से कागज बाउंड मंगाएंगे और थाना से हम बाउंड बनवाएंगे, ये तुम्हारे और इसके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। यानी कि प्यार मोहब्बत खत्म? नहीं, खत्म हमेशा के लिए। मैं उसे तेज देता हूँ, अभी भी दर्द होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं तेज दूंगा। अच्छा, तो अब आपको अफसोस नहीं होता कि भौजाई से इतना सुंदर प्यार हुआ, बहुत सारा चीज साथ में उठना बैठना सोना सब चीज था? ऐसा होता है, हमें दर्द भी होता है कि यार जो मुझे मुंह में खाना खिलाती थी, मैं उसके मुंह में खाना खिलाता था। जब मुझे याद आता है तो साला आंख से मेरे आंसू आ जाते हैं। अरे साला, आखिर मैंने क्या किया? आज भी मैं अपने पत्नी से पैसा चुरा चुरा कर उसको देता था। अभी भी? अच्छा, माने कि आप अपने भौजाई से प्यार करते तो आपका भाई आपको थूरता भी है, फिर भी आप उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। मान लीजिए एक बार गणासी से काट दिए थे साले। आप काट दिए थे? हाँ। प्यार में इतना पागल महाराज? मान लीजिए भौजाई के चलते अपने भाई को काट दिया। एक बार गणासी से, खास भाई नहीं है, मतलब पड़ोसी। खास भाई नहीं है तो भौजाई से प्यार कर लीजिएगा महाराज। अरे मतलब कहने का पड़ोसी का है वो। अच्छा, अगर आपका अपना भाई होता तब क्या करते हैं मुखिया जी? मुखिया जी देखिए, मैं तो अपने भौजाई को नजर उठा कर भी नहीं देखता। दूसरा के मेहरारू पे चढ़ जाइएगा जाके सीधे? अरे ऐसा बात नहीं है, कहने का मतलब है एक तरफा मेरा प्यार तो नहीं है ना। पहले वो मुझे मजबूर की। ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका भाई होता तो थोड़ा सोचते भाई के बारे में, प्यार करना है कि नहीं करना। हाँ, लेकिन उसके बारे में नहीं। लेकिन दूसरे के बारे में, पड़ोसी में मान ले कोई माजा दे रहा है तो लेने से क्या घट जाता।